दोस्तों स्वागत है आपका एक फिर फ्रेंड जीएस पेपर 3 का मेंस का सिलेबस को हम एनालिसिस कर रहे हैं। हम उन एस्पिरेंट्स की हम कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा या फिर जिनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली मेरा टारगेट अभी उन्हीं पे ही चल रहा है। सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, नहीं भी देख सकते, बट एटलीस्ट यू हैव सम आइडिया आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरा यहाँ पे काम ही यही है कि मैं आप लोगों को एक आइडिया प्रोवाइड करा सकूँ। इस डिटेल एनालिसिस में जो भी हमारी एनर्जी लगती है, हम भी देखो अगर 40-45 मिनट आधा 1 घंटा खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें को समझाने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, बट ये बोलेंगे कि जो भी हमने सीखा इस यूपीएससी जर्नी में 7-8 साल के अंदर, वो यहाँ पे मैं आपको निष्कर्ष बताऊँगा, सिलेबस कैसे अप्रोच होती है और साथ में बुक लिस्ट भी बताऊँगा। जीएस पेपर 2 की बुक लिस्ट मैं थोड़ा सा भूल गया था, क्योंकि हम मुझे बाद में ध्यान आया कि जीएस पेपर 2 की बुक लिस्ट, तो इस वीडियो में मैं जीएस पेपर 2 की बुक लिस्ट भी बना दूंगा और साथ में हम जीएस पेपर 3 को डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक में स्टैटिक पे कितना फोकस करना है, कितना अपने करंट पे ज़्यादा फोकस करना है और कितना कैसे कैसे लेके चलना है। तो आगे फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को, और ये वीडियो हमारी सोलली हिंदी मीडियम के लिए है। चलिए, और देखिए आगे बढ़ने से पहले वही था सारा टॉपिक कि देखिए लाइक अभी हमने जीएस पेपर 1 को कवर किया, फिर इसके बाद हमने जीएस पेपर 2 को कवर किया। अब जो है हम कवर करेंगे वो जीएस पेपर 3 को करेंगे, जो ये पेपर 250 मार्क्स का आता है और ये 3 घंटे में आपको लिखना होता है। उसमें अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए पहले जीएस पेपर 2 की मतलब वीडियोस को थोड़ा सा जीएस पेपर 2 की बुक लिस्ट को देख लेते हैं किस तरह से है, क्या है। देखिए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए एक वर्ड है लक्ष्मीकांत। सफिशिएंट है फॉर द पीटी, फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव के लिए सफिशिएंट है। गवर्नेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे गवर्नेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप किसी किताब पे ना जाएं। क्यों? किताब होती है 350-400 पेज की, आप उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें से एनालिसिस करेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। इट्स क्वाइट हैट्रिक। इंग्लिश मीडियम वाले कभी किताब नहीं खरीदते गवर्नेंस की, तो द बेस्ट एग्जाम, तो फिर उसका बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है? यहाँ पर मैं ये बोलूँगा गवर्नेंस के लिए या तो विजन आईएएस देख लो, या दृष्टि आईएएस की हैंडआउट देखो, बुक नहीं उसकी, दृष्टि आईएएस का हैंडआउट देख लो, या फिर आप अरोड़ा आईएएस देख लो। अगर आपको दोनों में से नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये अरोड़ा आईएएस का ये हमारा पेड सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक, इसमें आपको पीजीपी बैच में पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में आपका एडमिशन लेना होगा, जब जाके आपको मिलेगा। तो जो बच्चे पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो विजन आईएएस या फिर दृष्टि आईएएस में से देख सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स। फिर इसके बाद आपको और कौन से नोट्स की जरूरत पड़ेगी? फिर आपको अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कंपेयर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। कंपेयर तुलनात्मक संविधान बोल सकते हो, जो भी है, इसके लिए भी मैं आपको विजन आईएएस ही बोलूँगा। या तो विजन आईएएस कर लो या फिर अरोड़ा आईएएस कर लो। यहाँ पे मैं दृष्टि आईएएस को मैं मना करूँ क्योंकि उसमें बहुत इररिलेवेंट टाइप के डेटा दे रखे हैं, तो उसमें बेस्ट नहीं है। आप फ्री में चाहते हैं तो विजन आईएएस पीडीएफ को सर्च कर लीजिएगा, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा हिंदी में। ठीक है, या टेलीग्राम पे कोई चैनल आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको मेरे हिसाब से और किसी चीज़ की कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 2 बुक्स ये हो गया। साथ में आईआर के लिए देखिए, अब आईआर में क्या है, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि आप 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री पॉलिटी वाली पढ़ेंगे। वहाँ से एक डायमेंशंस आपको मिल जाएगा, एक आप वो देख लें। फिर इसके बाद अगर यहाँ से भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है यार, तो एक राजीव सीकरी की किताब आती है, पुराना डेटा मिलेगा उसमें आपको। राजीव सीकरी, ये किताब आप देख लेना, ये डिप्लोमेट थे तो इन्होंने लिखी है। तो उसमें आपको एक ओवरऑल एक हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे चली, 1947 के बाद क्या क्या चेंज हुआ, ठीक है, इमरजेंसी के समय क्या था, किस तरह से था, एक कंसाइज वर्जन दे रखा है। लेकिन हालांकि उस किताब में से कुछ नोट्स मत बनाइएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसमें से नोट्स बनाने लग जाते हैं। कोई नहीं, जैसे कैजुअल रीडिंग पढ़ लो, अगर आपको आईआर के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो सिर्फ आप इसको एज ए कैजुअल वे में पढ़ो। फिर उसके बाद जो भी आप आईआर के नोट्स बनाओगे वो बेसिकली सारे करंट अफेयर ओरिएंटेड होने चाहिए।
सिर्फ राजीव सीकरी आपको बेसिक्स कराएगी, नथिंग एल्स। उसके बाद फिर आपको एक डायमेंशंस के बाद पता चल जाएगा कि अमेरिका से क्या है, किस तरह से मार्क दिखाते हैं उसको, यूके से क्या संबंध है। जब इसके बाद फिर मैं ये बोलूँगा आप IR के भी करंट अफेयर के नोट्स बनाइए। किताब से पुष्पेत पंत की खरीद लोगे या फिर लाइक खुराना की किताब खरीद लोगे पॉलिटिकल साइंस वाली, या फिर राजेश मिश्रा की किताब खरीद लोगे टीचर की, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये जो पेपर है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 85 to 90% पेपर करंट अफेयर है, 85 to 95%। तो जब करंट ही लिखना है तो हम फिर स्टैटिक क्यों इतना पढ़ें। तो जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के लिए और राजेश सीकरी की किताब पढ़ सकते हो, 300-350 रुपये की मार्केट में आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये हो गया, गवर्नेंस हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद द हिंदू के एडिटोरियल्स, एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, यहां पर आपको काम आएगी योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन, कुरुक्षेत्र के कुछ टॉपिक्स, सारा नहीं, और साथ में RSTV की डिबेट्स। ठीक है, RSTV की डिबेट्स की समरी अगर आपके पास है, हम अपने PGP बैच में प्रोवाइड कराते हैं ये मंथली बेसिस पे, कंसाइज वर्जन, लाइक योजना की समरी 7 पेज 8 पेज, कुरुक्षेत्र की समरी 3 से 4 पेज, फिर RSTV की समरी 25 से 30 पेज, मतलब हम पेजेस में चलते हैं। योजना और लाइक द हिंदू की समरी लाइक 60 से 70 पेजेस में हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है कि मैं आपको चाहूँ किताबें बता दूँ दुनिया भर की, ये पढ़ लो, हर एक टॉपिक के लिए एक किताब बता दूँ, भूख गरीबी के लिए आपको एक एक किताब बताऊँ, वो कोई फायदा नहीं है। द बेस्ट ऑप्शन है जैसे बेसिक पॉलिटी पढ़ो, गवर्नेंस के लिए थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि गवर्नेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, कंपेयर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ लो, जो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जल्दी, IR के लिए पढ़ लो, सफिशिएंट है। बाकी सब करंट अफेयर ओरिएंटेड आता है, और अपने करंट अफेयर के ही नोट्स बना के रखने हैं। बताने को मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन। बुक्स बिल्कुल मिनिमम रखनी है, नोट्स भी बिल्कुल टू द पॉइंट रखने हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अगर लेट्स सपोज अगर आप मान लो इंडिया US का रिलेशनशिप लिख रहे हो, इंडिया US का रिलेशनशिप लिख रहे हो, तो बैकग्राउंड में 5 लाइन, ध्यान समझना, मान लो अगर पूरा पेपर है, अगर आपका पूरी A4 शीट है, ये 5 लाइन बैकग्राउंड में होगी। ठीक है, फिर बैकग्राउंड इतिहास क्या था, फिर 1947 से लेके 2019 तक या 20 तक का क्या एक हिस्ट्री रही, 10 से 12 लाइन में ये। ठीक है, एक पैटर्न मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप उस पैटर्न पे काम कीजिएगा। तो ये करंट चीजें आ गई। अब फिर नेक्स्ट शीट के अंदर इकोनॉमी में हमारा क्या एस्पेक्ट्स है, ठीक है, सोशल में क्या है, कल्चरल में क्या है, डिफेंस में क्या है, जो भी सारा करंट अफेयर हो सब इसमें होना चाहिए। मतलब इकोनॉमी से अगर एस्पेक्ट से पढ़ रहे हो तो कुछ आपके 10 से 12 लाइन्स होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सोशल पढ़ रहे हो तो कुछ 10 से 12 लाइन्स होनी चाहिए। डिफेंस कर रहे हो 10 से 12 लाइन्स होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। क्या क्या फिर नेक्स्ट पेज में, जब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पर लाइक आपके पॉजिटिव पॉइंट्स इंडिया और USA के क्या हैं, कंसर्न्स क्या क्या हैं, और आगे वे फॉरवर्ड, आगे वे फॉरवर्ड एंड देन कंक्लूजन। ये सारा करंट अफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए पूरा। अब आप पुष्पेत पंत की किताब पढ़ लो, बाबरदन जमाने से ये आए, जैक्सन आए, ये आए, वो निक्सन आए, कोई फायदा नहीं है। UPSC का सिलेबस बिल्कुल करंट ओरिएंटेड है, इसलिए आपको ये यानी कि कुल मिला के 2 शीट A4 की 2 शीट में आपका इंडिया US का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा विद करंट अफेयर। आपको ऐसे ही लेके चलना है। और जो नोट्स बनाओगे आप A4 शीट पे आप जो बनाने की जो कोशिश कीजिएगा, तो आपको मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट, आपको मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको जो है देखने को मिलेगा। समझ आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये इंडिया US का रिलेशनशिप समझ आ गया। फिर जो उसमें हमने आपके प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि लाइक देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे लाइक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे, तो उसमें जैसे WTO हो गया, WTO 5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। क्या है, कैसे काम करता है, ट्रिप्स एवरिप्स क्या जो है वो सारी चीज़ें WTO का पूरा। इंडिया के साथ क्या है, एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि मेन तो एग्रीकल्चर को लेके इशू है, सब्सिडी को लेके इशू है, सब्सिडी के सारे मुद्दे इसमें आ जाएंगे।
फिर जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक 3 पेज में आ सकता है। पेजेस बात करो, पेज वन, एक जैसे एक 4 शीट है उसमें 2 पेज हो गए, उसके साथ 3 पेज में ये आ गया। IMF आ गया 2 से 3 पेज में। रिफॉर्म्स के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है IMF के, क्योंकि जो उसका वोटिंग क्राइटेरिया वो थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आता है। आज के समय के हिसाब से हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है कि इर्रिलेवेंस है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो इस पर आपने बेसिकली ज़्यादा फोकस आपको जो है करना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स बना लिए, फिर से जैसे AIB बना लिया, NDB बना लिया, ये सारे जो ऐसे 2 से 3 पेज के अंदर नोट्स बना लो, सफिशिएंट। क्यों? जब चीज़ें आपकी कम होंगी, अब मान लो तुम किताब पढ़ रहे हो, इसके लिए पता नहीं कितनी बड़ी किताब पढ़ रहे हो, 200 पेज की किताब पढ़ रहे हो एक टॉपिक के लिए, क्या फ़ायदा उसका? रहना तो दिमाग में इतना ही है, तो बेटर है उतना ही लिखो ना, बाकी तो सब पता ही होता है मोस्टली। आज के समय यूट्यूब का ज़माना है, शॉर्ट वीडियोज़ भी आते हैं, सब बता देते हैं, पूरा भोकाली मतलब मचा पड़ा है। तो उस कंडीशन में आप ऐसे ट्रेंड में रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। मेरी बात को समझे? तो ऐसे आपने करंट अफेयर्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। फिर अब आपका एजुकेशन आ गया, फॉर एग्जांपल शिक्षा आ गई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अगर शिक्षा पे नोट्स बना रहे हो मैक्सिमम 15 पेज, भाई 15 पेज इसलिए क्योंकि शिक्षा थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इतिहास से स्टार्ट करो कंसाइज वे में, लाइक इतिहास में जो भी कमेटीज आई उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बिल्कुल ब्रीफ, ये नहीं कि आपने 10-10, 12-12 लाइन का एक टॉपिक बना दिया, नहीं। इतिहास आधे पेज के अंदर ख़त्म कर दो। आज के समय क्या है, क्या पैटर्न है, कौन कौन सी कमेटियाँ आई, कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं, US डेवलप कंट्री से हमारा और इंडिया का मतलब जो एजुकेशन है वो कैसे कंपेयर किया जा सकता है। कंपेरिजन भी तो करना है ना, एनालिसिस क्या कहता है भाई, चाइना में इतनी अच्छी एजुकेशन क्यों है। एजुकेशन पे अगर हम बात करें, वो पैसा ज़्यादा खर्च करता है। साउथ एशिया के अंदर क्या एजुकेशन पे लेके ट्रेंड है, आपको पता होगा कि हम HDI में श्रीलंका बहुत ज़्यादा आगे है। तो आपको श्रीलंका की केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, आखिर क्यों है, कैसे है, सारी पॉलिसीज़ को समझना पड़ेगा। फिर इंडिया में जो भी न्यू पॉलिसी आई इसको लेके समझना पड़ेगा, इसके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स भी लेके समझना पड़ेगा। जब आप ऐसे एंगल्स को सोचो, देखो यार मैंने कोई किताब नहीं है मेरे आसपास, जस्ट मैं बता रहा हूँ चीज़ों को सोचो। जब यहाँ से सोचोगे तो चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे आपको लेके चलिए। ये नहीं इसके नोट्स बता दो, उसको थिंक एंड यू विल गेट द आंसर। UPSC में जितना सोचोगे उतने जल्दी आपको आंसर्स मिलेंगे और उतना आपके डायमेंशंस कवर हो जाएंगे। फिर एजुकेशन का रोल आज के समय हमारी डेमोक्रेसी में क्या रोल प्ले करता है, नक्सलवाद में क्या प्ले, देखो कनेक्टिंग एंगल्स, सिक्योरिटी में क्या प्ले रोल करता है, इंटरनेशनल स्टैंड पे क्या करता है, कल्चरल एस्पेक्ट्स में। तो ऐसे एजुकेशन को आप सभी एंगल्स के साथ आपको सोचना पड़ेगा। तो जब आप अगर आप रेडीमेड अपने नोट्स बना के रखोगे तो ये फायदा होगा कि अब जब आप मेंस लिखेंगे तो उसमें आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। जब आप मेंस लिखेंगे तो बिल्कुल भी सोचने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, बस आपके हाथ चलते चले जाएंगे। और लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाए और आप मेंस एग्जाम्स में जाके अगर आप लिख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ये चीज़ आपको बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। समझ आया? कोई डाउट? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसी के जैसे सेम अब हेल्थ है, हेल्थ पे भी इंटरनेट से उठाओ या किसी का नोट्स पकड़ लो, जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल रहा है आज के समय, किसी के शॉर्ट नोट्स मिल जाए, किसी बस हेल्थ से उठाओ। वही इतिहास थोड़ा सा, GDP में क्या रेशो है भाई, हमारी पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, हेल्थ को लेके गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या हैं, पोर्टल्स क्या क्या निकल गए हैं, मिनिस्ट्री क्या क्या कर रही है, इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स आज के समय क्या क्या है, कंपैरिजन क्या क्या है US का, UK का, डेवलप कंट्री के साथ और डेवलपिंग कंट्री का क्या क्या कंपैरिजन है। जो आपने एजुकेशन में रखा था, जैसे कि आपने एजुकेशन में रखा था सेम पैटर्न यहाँ पे रखोगे तो आपका पूरा का पूरा हेल्थ सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। कमेटीज क्या क्या है, रिफॉर्म्स क्या क्या है, तो ऐसे आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इवन जितना बुक में नहीं दे रखा उससे ज़्यादा आपके नोट्स बेटर होंगे, और जितने बेटर नोट्स होंगे उतना ज़्यादा चांसेस, जितना आपका कंटेंट एनरिच होगा उतना ज़्यादा हो। अब एक बच्चे यहाँ बोल सकते हैं सर नोट्स इंग्लिश में ज़्यादा दिखते हैं, अरे तो गूगल ट्रांसलेशन मार लो ना यार। गूगल ट्रांसलेशन अगर मारोगे मैं मानता हूँ 60% हिंदी तो ठीक निकल जाएगी। अगर आप गूगल ट्रांसलेशन मारते हो पूरे पैराग्राफ में, मैं मानता हूँ थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन 60% हिंदी निकलेगी ना, हिंदी मीडियम वाला खींच देगा, उसको से हिंट चाहिए बाकी वो कर लेगा। तो उस कंडीशन में आप जब गूगल ट्रांसलेशन मारोगे तो 60% डेटा आ गया, उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख लो तो आपका डेटा से कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट। आपने जो अपने नोट्स हैं, जो बेसिकली अगर बात करें GS पेपर 2 के, वो आपने बुक लिस्ट जो है बिल्कुल मिनिमाइज रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया बुक लिस्ट में लक्ष्मीकांत, मोटी बुक जो हमारी लक्ष्मीकांत है, बस बाकी तो सब नोट्स हैं। तो जो हमारा जब मेन है वो सिर्फ लक्ष्मीकांत है, दैट्स इट। इसके अलावा तो सब नोट्स ही चलने हैं। और GS पेपर 2 के जब आप नोट्स बनाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये जरूर बोलूँगा दोस्तों कि मैक्सिमम आपके नोट्स
300 पेज से ऊपर नहीं होने चाहिए। हैं 300 पेज कैसे कैसे बोल दिया आपने भैया? अगर आप 500, 550, 600 पेज में चले जाओगे तो रिवाइज कब करोगे? इतनी बड़ी इंडिया बुक को कैसे रिवाइज कर पाओगे? तो बेटर है शॉर्ट में, टू द पॉइंट, विदाउट एनी लाइक है, मतलब जो हा लगाते हैं, डंडा लगाते हैं, छोड़ दो सब। नोट्स ऐसे होने चाहिए आपके जीएस पेपर 2 में जो सिर्फ आपको समझ आए। आपको समझ आ रहे हैं, सफिशिएंट है। एरो लगाओ कैसे भी, अगर मान लो नहीं है, नहीं का शॉर्टकट ये होता है काटा। अब समझे भाई, क्योंकि का शॉर्टकट ये होता है। तो ये जब आप छोटे छोटे जब आप ये एंगल्स को सीखोगे तो आपके नोट्स में आप ये देखोगे आपने बहुत ही कंसाइज वे में आपने चीजें कंप्लीट कर ली हैं। और उसी को कम से कम जीएस पेपर 2 को अगर आप कम से कम 10 एटलीस्ट 10 टाइम रिवाइज करके चले जाओ बस, और कुछ नहीं। क्योंकि नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ टीचर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं यूट्यूब पे, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब सच बता रहा हूँ, सुन के बड़ा मजा आता है। अरे यार हम भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है यार, हर एक टीचर सुनता है थोड़ी थोड़ी, जब भी इसको टाइम मिलता है कभी यूट्यूब पे आके सुनता है, सबको सुनता है, एनालाइज करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बट फैक्ट क्या है उसका? आधार उसका ये है कि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ये सोचो किताबें पढ़ के मैं किसी का मतलब मैं वो पढ़ लूँ, किसी का मैं कोरेस्पोंडेंस नोट्स पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, फायदा क्या है उसका? जो चीज़ें आपकी जो आप सर्च करोगे उसमें आपको मजा आएगा। और हर एक टॉपिक के लिए सर्चिंग करो। जब आप ये सर्चिंग वाला पैटर्न जब स्टार्ट करेंगे ना, तो देख लेना, एक तो आपको बर्डन कम फील होगा। जब तुम्हारी अलमीरा में जब आपको दिखेगा यार इतने ही नोट्स हैं, मेरे गुरुकुल के बच्चे हैं, मैं गुरुकुल में गाइड करता हूँ बच्चों को, मैं ये नहीं कर रहा प्रमोशन करने आया हूँ, सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ। अब उनके जब एक लड़की आई थी उसकी इतनी किताबें थी, इतनी, मतलब अलग अलग, मैंने सब फेंकवा दी। फेंकवा मतलब उसको टाट पे चढ़वा दिया, मैं बेटा इसको आप ऊपर रखो, नहीं देंगे। अभी सिर्फ लड़की के पास इतनी सी किताबें, कुछ बेसिक्स बुक्स, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, दृष्टि की वो क्विक बुक, जो रमेश सिंह, ये जो बेसिक्स बुक्स हैं वो प्रीलिम्स की, और मेंस के इसके बाद मैक्सिमम नोट्स हैं। नोट्स बनवा रहे हैं, हर एक टॉपिक से नोट्स बनवा रहे हैं। क्यों? नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट, और नोट्स भी ऐसे नहीं भारी भरकम, बिल्कुल कंसाइज, 3 पेज, 4 पेज, 4.5 पेज, 5, बस उसी को बार बार पढ़ना है, उसी को बार बार रटना है। कुछ आता है उसी में अपडेट कर लो, दैट्स इट। तो ये है पूरी कहानी। फिर इसी में केस स्टडीज, क्या है केस स्टडीज, अफ्रीका के अंदर क्या क्या केस स्टडीज है हेल्थ को लेके। फिर ये सारी चीज जब आप करोगे तो आपको चीजें और ज्यादा आपको मतलब कि कह सकते हो कि बड़ा मजा आएगा। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है? कंक्लूजन यहाँ पे ये है दोस्तों, अगर इफ यू वांट 100+ मार्क्स इन GS2, अगर आप जीएस पेपर 2 में 100 मार्क्स के आसपास चाहते हो तो बॉस पहली बात याद रखना, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और नोट्स बिल्कुल कंसाइज बनाने पड़ेंगे। कंसाइज जब तक आप नहीं बनाओगे जब तक चीजें नहीं चलेंगी। और वो भी कंसाइज का एक मैटर है कि 300 350 पेज से ऊपर आपके नोट्स नहीं होने चाहिए, ये डेडलाइन है। इससे ऊपर जाओगे तो फिर भगवान मालिक आपका, और कुछ नहीं है। एक ये हो गया। जब अब बच्चे बोलते हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग कब करें, तुरंत करने लग जाएं। अरे भाई तुरंत कैसे कर लोगे यार, जब तुम्हें बेसिक ही नहीं पता तो कैसे कर लोगे तुरंत? सबसे पहले द बेस्ट ऑप्शन ये है, इवन नोट्स कब बनाने, जैसे एक आपने इंटरनेट पर कोई टॉपिक ढूंढा, फॉर एग्जांपल हम एक टॉपिक लेके चलते हैं लाइक वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक जिसको कहते हैं, विश्व बैंक का मान लो आपने किसी भी कहीं से भी कोई भी सोर्स, एनी सोर्स हो सकता है, पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, अंडरलाइन किया, या फिर ऑनलाइन आपने हाईलाइट किया, जैसा भी मोबाइल में हाईलाइट कर लिया, उसको 1 से 2 बार और पढ़ो अच्छे से। फिर जब नोट्स बनाते हो तो हमेशा एक चीज याद रखो कि तुम दुनिया के सबसे बड़े कामचोर हो नोट्स बनाते समय। बस ये याद रखो, दुनिया के मैं सबसे बड़ा कामचोर हूं, मुझे नोट्स बिल्कुल चोरी वाले नोट्स बनाने हैं। चोरी वाले का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मुझे इतने छोटे नोट्स बनाने हैं कि मेरा काम भी हो जाए और मेरे हाथ भी दर्द ना करें, समझे? तो जब नोट्स बना लोगे, 1 से 2 बार वाला टॉपिक पढ़ लिया, फिर इसको तुरंत उसको कंसाइज कर लो तुरंत। बस ये सोचो चलो यार मुझे ज्यादा नहीं लिखना, मैं सबसे बड़ा आलसी हूं इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा मैं आलसी इंसान हूं। जब आप ये फिलॉसफी लेके चलोगे तो नोट्स आपके बिल्कुल कंसाइज हो जाएंगे। इन फ्यूचर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं, मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज पे आपको ज्यादा बेसिकली जो है फोकस रखना पड़ेगा। नोट्स कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये चीजें आपको जो है समझनी पड़ेंगी। समझ आ गया? फिर आंसर राइटिंग की बात करें तो दोस्तों, जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए पूरा सिलेबस, क्योंकि देखो अब यहाँ पे तुम्हें प्रेशर होगा। अगर मैं बोलूँ नहीं बेटा सेक्शन वाइज चलो, नहीं, आप सिलेबस को कंप्लीट करो। इस जीएस पेपर 3 को कंप्लीट करने में भी अगर आप लक्ष्मीकांत अगर आपने 2 से 3 बार पढ़ ली, जो टाइम लगा, उसके बाद जीएस पेपर 2 के पूरे सेक्शन को खत्म करने में 45 डेज लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक को आप 2.5 दिन दे दो या 3 दिन दे दो, मैक्सिमम
कितना, 1.5 दिन, अगर आप एक टॉपिक पे 1.5 दिन भी लगा रहे हो तो भी सफिशिएंट है। अगर आप 1.5 दिन भी लगा रहे हो तो भी सफिशिएंट है। तो 45 दिन या फिर मैक्सिमम 2 दिन दे रहे हो तो 60 दिन में आपका ये जीएस पेपर 2 बहुत अच्छे से, जिसमें कंडीशन ये है कि कम से कम आपको 8 to 9 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। ये भी कंडीशन, अब ये नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल तुम 3 घंटा पढ़ रहे हो जीएस पेपर 2 के लिए तो फिर 60 दिन में नहीं होगा। अगर आप 8 to 9 आवर्स कंसिस्टेंसी के तौर पे अगर आप पढ़ रहे हो तो यस इट विल टेक एट लीस्ट 60 डेज, तो आप बिल्कुल चीते बन जाओगे। नोट्स बन गए, कम से कम इस नोट्स को पढ़ने के बाद कम से कम 5 बार रिवाइज मारो। टॉपिक वाइज चलो, रिवाइज, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग, हो गया। फिर इसके बाद प्रीवियस पेपर्स जो आपने पहले देखे थे, मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस पेपर जरूर होने चाहिए। प्रीवियस पेपर से एनालाइज करो हर एक सेक्शन को। अच्छा, इस टॉपिक से ये आ रहा है, क्वेश्चंस खुद बनाओ, कहीं नहीं भागने की जरूरत है, क्योंकि आपकी पहली स्टेज है आंसर राइटिंग की। तो जब आंसर राइटिंग की जो पहली स्टेज है तो उसमें आप क्वेश्चंस को खुद बनाओ अपने हिसाब से, जो भी तुम्हारे नोट्स में कमेटियों के बारे में लिखें, आलोचना के बारे में बताएं, बस उन्हीं को लिखना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, नहीं समझ आएगा क्या लिखें, लेकिन आपने लिखना है। जब तक अगर नहीं लिखेंगे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। तो यानी कि इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, एटलीस्ट 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद प्रीवियस पेपर्स के साथ आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। स्टार्ट विद इजी, इजी का ट्रेंड ये रहेगा 15 से 20 दिन आप इजी रखें। फिर उसके बाद औकात पे आएँ, टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और सभी सेक्शन हैं जो 20, जैसे कि आपके मान लो 20 सेक्शंस हैं, मतलब 20 टॉपिक्स हैं ना जिस पेपर 2 में, हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस तो मिनिमम लिखने हैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग फेज में। 200-250 मतलब कहने मतलब है 300, आप मोटा मोटा मान लो 300-350 आंसर्स आप जीएस पेपर 2 के घर पे बैठ के लिखो। उसके बाद किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मेंस की, जीएस पेपर 2 की, जो जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 करा, तो बस यही है सारा फंडा, और कुछ नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो। जीएस पेपर 2 की मैंने बुक लिस्ट बताई, आई होप चला तो था जीएस पेपर 3 को समझाने, बट जीएस पेपर 2 की ही वीडियो बन गई। इसको नेक्स्ट वीडियो में जीएस पेपर 3 देखते हैं। थैंक यू।